नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय जाडुल के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जापान के भौतिक विभागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धरातलीय दृष्टि से देखा जाए तो जापान एक पर्वतीय देश है, क्योंकि इसके 76.2% भाग पर पर्वत श्रेणियों का विस्तार है और मात्र 16% भाग ही इसका मैदानी है। और ये मैदानी भाग भी बहुत अधिक विस्तृत नहीं है, बहुत छोटे छोटे मैदान इसके पर्वतों के बीच में और समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। जापान की जो भौतिक दशाएं हैं उनको सान सुई कहा जाता है। सान मतलब होता है पर्वत और सुई मतलब होता है जल। तो इस तरह से जापान के जो भौतिक विभाग है उसमें बहुत अधिक भिन्नताएं हमको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर्वतों का सर्वाधिक विस्तार है और कहीं कहीं पर हमको मैदान देखने को मिल जाते हैं। तो मोटे तौर पर हम जापान के संपूर्ण भूभाग को 3 भौतिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं: मैदानी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और द्वीप समूह। तो शुरुआत करते हैं मैदानी भाग से। जापान में मैदानी भागों की कमी है, बहुत अधिक विस्तृत मैदान यहाँ नहीं पाए जाते और जितने भी मैदान हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, समुद्र तट या पर्वतों के बीच में फैले हुए हैं। 40 मैदान ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये सभी मैदान जलोढ़ निर्मित हैं। इनका जो निम्न भाग है वो अत्यधिक उर्वर है और यहाँ चावल की कृषि की जाती है, परंतु जो उच्च भाग है वहाँ निक्षालन की क्रिया बहुत अधिक होती है, जिसके कारण वह अनुत्पादक हो गए हैं। जापान की 80% जनसंख्या इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में रहती है और लगभग सभी उद्योग धंधे इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में ही स्थापित किए गए हैं। मैदानी भागों के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पे जलोढ़ कोन और जलोढ़ पंख मिलते हैं और नदियों द्वारा उनका अपर्दन हो जाने से सीढ़ीदार वेदिकाएं बन गई हैं। इन वेदिकाओं में गेहूँ, जौ, जई, सब्जियाँ, चावल आदि की कृषि की जाती है। अंतर पर्वतीय मैदान जितने भी हैं वे सभी नूतन और पुरातन कांप के बने हुए हैं और वहाँ सीढ़ीदार खेत मिलते हैं। तटीय मैदान आकार में बहुत अधिक भिन्न भिन्न हैं। जापान सागर के तट के जो मैदान हैं वो निमज्जन की क्रिया के कारण बहुत अधिक विस्तृत नहीं है और उथले क्षेत्रों में उन्मज्जन की क्रिया से थोड़े बहुत विस्तृत मैदान मिल जाते हैं। क्वांटो का मैदान, नोबी का मैदान, इशिकारी का मैदान, एचिगो का मैदान, नेमुरो का मैदान, टोकाची का मैदान, सेंडई का मैदान और किंकी के मैदान जापान के कुछ प्रसिद्ध मैदानों में से हैं। इनमें से जो क्वांटो का मैदान है वह होंशु द्वीप पर स्थित है, जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है और सगामी की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण टोन नदी के द्वारा किया गया है। जापान के सभी बड़े नगर जैसे कि टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी इसी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। दूसरा जो मैदान बहुत अधिक प्रसिद्ध है वो है नोबी का मैदान। नोबी का मैदान भी होंशु द्वीप पर ही स्थित है, परंतु यह वीव झील और आइस की खाड़ी के पूर्व में स्थित है। इस मैदान का निर्माण कीसो नदी के द्वारा हुआ है और नगोया जो यहाँ का प्रसिद्ध नगर है वो नोबी के मैदान में ही स्थित है। तीसरा बड़ा मैदान आता है किंकी का मैदान। किंकी का मैदान दक्षिण होंशु द्वीप के दक्षिण में वकासा की खाड़ी के पास स्थित है। इसे होंशिन प्रदेश भी कहते हैं और यह योदो नदी के द्वारा बनाया हुआ है। ओसाका, कोबे आदि नगर यहीं स्थित हैं। इशिकारी का मैदान। इशिकारी का मैदान सुदूर पूर्व में होक्काइडो द्वीप में स्थित है। यहाँ की जलवायु बहुत अधिक विषम है। होक्काइडो द्वीप पर ही एक अन्य मैदान टोकाची का मैदान भी स्थित है और नेमुरो का मैदान भी होक्काइडो द्वीप पर ही मिलता है। दूसरा जो जापान का बड़ा भौतिक विभाग है वो है इसके द्वीप समूह। जापान में लगभग 3900 द्वीप पाए जाते हैं जो कि 2253 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनका निर्माण पर्वतों के धंसने से हुआ है। इन द्वीप समूहों में जहाँ पे भी तट कटा फटा है वहाँ प्राकृतिक बंदरगाह पाया जाता है। पूर्वी तट रेखा जो है वो अपेक्षाकृत लंबी है और सुरक्षित है। यहाँ पर कई अधिक खाड़ियाँ भी हैं।
इन द्वीप समूह में जापानी द्वीप समूह, ryukyu द्वीप समूह, आगामी द्वीप समूह, ओसुमी द्वीप समूह और इजू द्वीप समूह प्रमुख हैं। अब आते हैं हम जापान के सबसे प्रमुख भौतिक विभाग पर्वतीय क्षेत्र पर। जैसा कि आपको बताया है, जापान के 3/4 भाग पर पर्वत फैले हुए हैं। ये पर्वत तृतीय कल्प की चट्टानों से बने हुए हैं और नवीन मोड़दार श्रेणियों के भाग हैं। इनमें भूमि का ढाल अत्यंत तीव्र है, पूर्वी चोटियां उबड़ खाबड़ पाई जाती है। इन श्रेणी के पूर्व एवं पश्चिमी भाग के बीच में मैदान भी स्थित है। पर्वत श्रेणी के मध्य भाग में ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इसे फोसा मैग्ना कहते हैं। फोसा मैग्ना वास्तव में एक विभ्रंश घाटी है जो ज्वालामुखी उद्गार से पाट दी गई है। यह लावा से ढक दिए जाने के कारण बहुत अधिक दृष्टिगोचर नहीं होती। उत्तर से दक्षिण में 500 ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। इनमें से 60 भौतिक दृष्टि से निर्बल क्षेत्रों में स्थित हैं और आज भी जागृत हैं। 500 भूकंप प्रतिवर्ष या 4 भूकंप प्रतिदिन यहाँ की आवृत्ति है। सर्वाधिक पर्वतीय क्षेत्र होंशु द्वीप में पाया जाता है और ये अधिक ऊंचे भी हैं। 2000 मीटर से अधिक ऊंचे भी पाए जाते हैं। इनमें फ्यूजियामा सबसे ऊंचा है। यह होंशु की घाटी में पूर्व से पश्चिम में चापाकार 2 समानांतर पर्वत श्रेणियों से फैला हुआ है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण में फैली हुई हैं। पूर्व की जो श्रेणियाँ हैं वो अपेक्षाकृत कम ऊंची हैं। फ्यूजियामा को जापानी लोग स्वर्ग के समान मानते हैं। यहीं फिजोकू नामक जो ज्वालामुखी पर्वत है उसे नर्क माना जाता है क्योंकि यहाँ से गंधक का बदबूदार द्रव निकलता रहता है। फिजोकू और फ्यूजियामा के बीच का जो मार्ग है उसे स्वर्ग से नर्क का मार्ग कहा जाता है। क्यूशु और शुकोकू में केगमाइन पर्वत श्रेणी स्थित है। ये लगभग 1200 मीटर ऊंची है। शिकोकू में ही इशिजुशी पर्वत श्रेणियां हैं और शिकोकू द्वीप इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पे कोई ज्वालामुखी पर्वत नहीं पाया जाता। क्यूशु में ओसो नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाया जाता है। आकायाशी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मानी जाती है और इसका केगाने शिखर सर्वाधिक ऊंचा माना जाता है। हिडा भी जापान की उच्चतम श्रेणियों में से एक है और इसे जापानी आल्प्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा काराफुतो, चिशिमा, टोहोकू आदि अन्य पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये था जापान के भौतिक विभाग। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इससे संबंधित PDF शेयर कर लिया गया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।